जी मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर्स किस में? पॉल साइंस में। पॉल साइंस। जी। आपके भाई ने नज़ीर अहमद? जी उन्होंने एमकॉम किया है। ज़िंदगी तो स्ट्रगल का नाम है, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। जावेद भाई आपने क्या किया है? जी मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर्स किस में? पॉल साइंस में। पॉल साइंस। जी। आपके भाई ने नज़ीर अहमद? जी उन्होंने एमकॉम किया है और एमटीएम किया है, एन प्लस किया है। वो फर्स्ट बैच थे कश्मीर के जो एन प्लस के थे, तो उन्होंने बहुत सारी डिग्री की है। तो वो दोनों भाई यहाँ पे दोनों भाई यहाँ पे बारबेक्यू भेजे। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया? जी गवर्नमेंट जॉब तो वैसे मिली नहीं हमें। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाऊंगा दो भाइयों की जो इस मकाई पार्क में बारबेक्यूज बेचते हैं। जावेद अहमद ने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में और नज़ीर अहमद ने एमकॉम किया है, यहाँ पे बारबेक्यूज बेचते हैं। हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमने नौजवानों के लिए बहुत काम किया है। ये वो पढ़ा लिखा नौजवान है, ये आप मेरे कैमरा में देख सकते हैं। इनका नाम जावेद भाई है। जावेद भाई ने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है और मकाई पार्क में ये बारबेक्यूज बेचते हैं। इनका भाई और ये जो लोग बुलंदबान दावे करते, जो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमने रोज़गार के वसाइल पैदा किए, हमने रोज़गार नौजवानों के दिया, ये क्या है साहब? क्या मास्टर्स करके हमारा नौजवान बारबेक्यूज बेचेगा? शर्म की बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर उन पॉलिटिशियंस को एक जवाब है कि हमने रोज़गार के वसाइल पैदा किए, हमने रोज़गार दिया नौजवान को, हमने एंगेज किया नौजवान को। ये दो भाई यहाँ बारबेक्यूज बेचते हैं। मजीद कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और क्या किया है आपने? लोकली हूँ यहीं पे ब्रेन निशाद का। तो मैं यहाँ पे लगभग 2002 से बारबेक्यू बेच रहे हैं। पहले हमारा ये एक पार्ट टाइम जॉब था, हम स्कूलिंग भी करते थे, फिर ये बारबेक्यू स्टैंड भी चलाते थे। अब ये फुल टाइम जॉब हो गया, शुक्र खुदा का अल्लाह का कि अब बिजनेस अच्छा चल रहा है। जावेद भाई आपने क्या किया है? जी मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर्स किस में किया? पॉल साइंस में। पॉल साइंस। जी। आपके भाई ने नज़ीर अहमद? जी उन्होंने एमकॉम किया है और एमटीएम किया है, एन प्लस किया है। वो फर्स्ट बैच थे कश्मीर के जो एन प्लस के थे, तो उन्होंने बहुत सारी डिग्री की है। तो वो दोनों भाई यहाँ पे दोनों भाई यहाँ पे बारबेक्यू भेजे। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया? जी गवर्नमेंट जॉब तो वैसे मिली नहीं हमें। प्राइवेट जॉब मिली थी इनको अब्रॉड में, लेकिन घर वालों ने माना नहीं उसके लिए। तो हमने फिर अपना ही स्टार्ट किया। स्मॉल स्केल बिजनेस था हमारा पहले से, लगभग 2002 से हम चला रहे थे। तो पार्ट टाइम जॉब था, अब फुल टाइम जॉब हो गया है, शुक्र खुदा का अब चल रहा है अच्छा। बाकियों को भी रोज़गार मिल गया, बाकी लोग भी आए थे। हम ये पहले हम अकेले थे यहाँ पे, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे मकाई पार्क में। तो फिर बाकी जो मकाई बेचते थे वो भी कन्वर्ट हो गए इसी में, शुक्र खुदा, क्योंकि वो सीजनल काम था। मकाई 3 महीने रहती थी, बाकी महीने बैठे रहते थे। आपने कहा जावेद भाई हम स्कूल भी जाते थे और यहाँ पे साइड में जॉब भी करते थे। घर की कंडीशन कैसी थी और स्कूल और इसके लिए टाइम कैसे निकालते थे? जी स्कूल और स्कूलिंग हम दिन में करते थे और ये बिज़नेस शाम को था, तो इसलिए ये इसी बिज़नेस को हमने पार्ट टाइम जॉब ले लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट था कि अर्न वाइल लर्निंग और लर्न वाइल अर्निंग, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और हमने फिर इसको पार्ट टाइम जॉब से फुल टाइम जॉब कर दिया। तो शुक्र खुदा का भी चल रहा है अच्छा। जावेद भाई दुख है इतनी डिग्रियां करके आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला? जी नहीं, दुख नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी किस्मत होती है। और कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र खुदा का है कि अभी बेहतर चल रहा है और इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही लगे रहते तो पता नहीं कहाँ होते और क्या होते। ये इसमें बिज़ी हो गए, तो शुक्र खुदा का अभी इकोनॉमी भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, तो शुक्र अल्लाह का। तो कितने लोग आपके पास आते हैं यहाँ पे बारबेक्यूज खाने के लिए और इससे आपका घर परिवार चलता है? हाँ शुक्र खुदा का हज़ारों लोग आते हैं। लोकल्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, कश्मीर के बाहर के आते हैं, टूरिस्ट आते हैं हमारे पास। ये लोकल्स भी आते हैं, लोकल्स ज़्यादा आते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। कितने लोग आपके पास आज काम करते हैं? जी 2। जी भाई, वो एक तो भाई 2 करते हैं, ऊपर से आदमी भी 1-2 रखे हैं, शुक्र खुदा का। यहाँ पे आप दिन भर बैठते हैं, आपके घर आपके दोस्त वो कहते हैं आपने पढ़ने के बाद ये क्या काम स्टार्ट किया? जो हलाल कमाई है तो हलाल है, बेहतर तो हराम से तो बेहतर है। हलाल कमा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? कोई कहेगा कि आपने कुछ गलत किया है। डरना तो उनको चाहिए जो गलत करते हैं या किसी ऐसे काम में पढ़ते हैं या ड्रग्स में पढ़ते हैं या बाकी चीज़ों में पढ़ते हैं, तो उनको गलत लगना चाहिए।
माशाल्लाह हमारा तो शुक्रगुजार। मेरे से कोई शिकवा गिला कि जॉब नहीं मिला, इतना पढ़ने के बाद दोनों भाइयों ने डिग्रियां की, यहाँ पे सड़क पे आप बारबेक्यूज बेचते हैं। जी गवर्नमेंट का ये, अब गिला शिकवा क्या करे, गिला शिकवा तो गवर्नमेंट से हमेशा रहते हैं, एक मसले तो दूसरे मसले पे तो होते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि अब हमने पढ़ा तो अभी गवर्नमेंट जॉब ही हमें चाहिए था। हाँ, इंसान को खुद भी करना चाहिए। स्मॉल बिजनेस हमने शुरू किया, स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू किया, और माशाल्लाह अभी बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत से उनका रोज़गार चल रहा है, तो शुक्र खुदा का। आपके भाई भी आपके साथ यहाँ पे बैठते जी जी, यहाँ पे बैठते हैं। तो घर में माली हालात कैसी थी, घर का गुजारा कैसा था? शुक्र खुदा का, गुजारा तो ठीक था। हमारे फादर जॉब करते थे, वो अभी हम भाई भी अब बड़े हो गए, तो अब बाप के पैसे पे तो नहीं ये आयाशी नहीं कर सकते जी, डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, तो हमने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। तो छोटी उम्र से ही हमने मेहनत की, तो शुक्र खुदा का अभी अपना बिजनेस है। जावेद भाई, कितने बजे से कितने बजे तक आप बैठते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 11:30 बजे से शाम के 11 बजे तक बैठते हैं। शाम के 11 बजे? जी जी। तो इस ठिठुरती ठंड में आप खड़े यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी जी, सर्दियों में भी गर्मियों में भी ऑल टाइम सीजन होता है हमारा, ये काम 12 महीने चलता है हमारा, शुक्र अदा का। तो हमारे उन नौजवानों के जो बार बार हम कहते हैं कश्मीर में टैलेंट बहुत है, कश्मीर में एजुकेशन बहुत है, मगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं, हमारे नौजवानों को मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ने का, तो आपको क्या है उन लोगों के? जी मेरी तो बस यही एडवाइस है कि आप अगर वहाँ पे आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप मौका पैदा करें। अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि हार मानने से बेहतर है कि लड़ना है, ये स्ट्रगल करना है। अगर हम पहले ही हार मानेंगे तो कहते हैं ना कि शेख सवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे? हाँ, वो क्या गिरेंगे? घुटनों के बल चलते हैं। तो हमें तो लड़ना होगा, ज़िंदगी तो स्ट्रगल का नाम है, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन हर किसी से करेंगे कि वही दूसरा ही हमें ला के देगा, तो वो तो बेवकूफ़ी होगी। हमें अपने आप वसाइल पैदा करने हैं, अपनी मेहनत करनी है, और देखने हैं कि माशाल्लाह आज तो सभी बाशऊर है, अक्लमंद है, उनको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे मौके जो मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज़ करें और काम अपना शुरू करें, छोटे स्केल से ही शुरू करें, बड़ा खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई की बात करें, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और उसके बाद कई सालों से यहाँ पे जो है बारबेक्यूज बेचते हैं। जावेद भाई ने ये कहा, हम स्कूल जाते थे, उसके बाद दोनों भाई यहाँ पे छोटी सी स्टॉल पे जहाँ पे बारबेक्यूज बेचते थे और उसके बाद आज इनके पास 2 एम्प्लॉयज़ है और इनका काम भी अच्छा चल रहा है। मगर उन पॉलिटिशियंस के लिए हंस के इन्होंने जवाब दे दिया, पढ़ लिख के भी जॉब नहीं मिला, कोशिशें इन्होंने की, मगर ये उसी पे नहीं रहे कि हमें रोज़गार नहीं मिला, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। मगर इन 2 भाइयों ने एक मिसाल पैदा की है, मास्टर्स करके, एक भाई पॉलिटिकल साइंस में और दूसरे भाई ने एमकॉम किया है, और उसके बाद ये यहाँ पे मकाई पार्क में जो है यहाँ पे ये बारबेक्यूज बेचते हैं। और आप मेरे कैमरा पे देख सकते हैं जावेद भाई की चटनी भी आपको यहाँ पे कैमरा में दिखाई पड़ेगी कितनी डिफरेंट है, और जावेद भाई का जो काम है वो भी डिफरेंट है। जावेद भाई कहते हैं कि लोगों में अगर टैलेंट है, हमारे नौजवानों में टैलेंट है, उनको काम करने में कोई शर्म नहीं है और काम करना चाहिए, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं। ये साहब कश्मीर का टैलेंट है, ये हमारा नौजवान है जो ईमानदारी से खाता है, ये वो नौजवान है जिसको गिला तो है मगर शिकायत किसी से नहीं करता, अपने काम पे, अपने स्किल्स पे काम करता है, अपने डेडिकेशन पे काम करता है। तो मुझे कोई शर्म नहीं है कि लोग कुछ भी बोले, मैं यहाँ पे बारबेक्यूज बेचता हूँ, चोरी नहीं करता, ईमानदारी से रिज़्क कमाता हूँ। और ये हमारे कश्मीर का नौजवान है, ये हमारे कश्मीर का टैलेंट है कि कैसे हमारे नौजवान जो है अपने वसाइल खुद पैदा करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। फिर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो या जावेद भाई का पूरा आपको स्टॉल दिखाएं। जावेद भाई ने मकाई पार्क में ये स्टॉल लगाया है और ये आप देखेंगे, ये जावेद भाई का स्टॉल है। और कश्मीर में टैलेंट है, कश्मीर के हर एक नौजवान, ख्वातीन की बात करें, हर फील्ड में, हर शोबे में उन्होंने लोहा मनवाया है। और आज भी जो कश्मीर का टैलेंट है ये कि दुनिया में किसी से कम नहीं है और दुनिया में ये किसी भी जगह कुछ भी कर सकता है। और आज एक छोटी सी स्टोरी जावेद भाई, जहाँ पे जावेद भाई बारबेक्यूज बेचते और इनके भाई भी नज़ीर अहमद वो इनके साथ भी यहाँ पे बैठते हैं। कैमरामैन कामरान के साथ मैं उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए श्रीनगर।